तो महाकुंभ में आज के स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रयागराज के बॉर्डर की भी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सर, सुरक्षा का जायजा आप ले रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? पहला स्नान पर्व है आज। अब बंदोबस्त जो है हमारा सारा चारों तरफ है, हमारे सारे फोर्स लगे हुए हैं बंदोबस्त करने के लिए और बहुत भारी संख्या में फोर्स लगा हुआ है। सुबह लगभग 3 बजे से स्नान शुरू हो गया है। सभी लोग स्नान कर रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से वापस जा रहे हैं। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिए गए हैं। हमारे जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो एसेंशियल गाड़ियाँ छोड़ के, चाहे वो दूध की हो, चाहे दवाइयाँ का हो, सब्जियों की हो, फल की हो या श्रद्धालुओं के जो आ रहे हैं, वो सभी का स्वागत है। उसके अलावा जो है सभी जगह मोर्चे लगे हुए हैं और मोर्चों के साथ साथ जो है हमारे तमाम बंदोबस्त हैं, जहाँ पे कहीं भी कोई भी दिक्कतें किसी को नहीं आ रही। तो देखिए, ये हमारे साथ एडीजी भानु भास्कर हैं जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी जो जरूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं। खास करके जो प्रयागराज के बॉर्डर्स हैं उसको सील किया गया है। हर एक आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। घाटों से लेकर के अखाड़ों के जो मार्ग हैं, हर जगहों पर सुरक्षा का जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किया गया है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। एक तरफ लोग सड़कों के रास्ते संगम तक पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को देखते हुए कई घाटों को भी नया नवेला कर दिया गया है। ऐसा ही घाट काली घाट, जहां से लोग नाव के जरिए संगम तक जा रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं प्रयागराज के काली घाट पर। नया घाट बनकर तैयार हुआ है, लेकिन फिलहाल जो लोग संगम जाने वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सामने एनडीआरएफ भी है और वो लगातार यहाँ पे व्यवस्था देख रही है और बोट्स लगी हुई हैं। ये काली घाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लोग बोट लेकर जाते हैं, नाव लेकर जाते हैं और उसके बाद संगम तक पहुंचते हैं और वहां पे स्नान करके फिर यहीं पर वापस लौट आते हैं। सड़कों के रास्ते लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नाव भी एक रास्ता है। और काली घाट पर ये जो बोट है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो है ये बोट पर बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे वो संगम जाएंगे और वहां पर वो यहाँ पर वो स्नान करेंगे। इसी के साथ आपको दिखा दें कि हर जगह पर जहां जहां भी बोट मौजूद है, नाव मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ भी मौजूद है और वहां पर व्यवस्था बनाए जाने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आए हैं सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता रखी गई है। तो ये सीधी तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। लगातार श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 4 बजे के आसपास से ही जो स्नान ध्यान है वो शुरू हो गया था और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार लॉन्ग शॉट दिखाइए, किस तरीके से लाखों की तादाद में अभी से भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कल से कई रात में भी हमने देखा, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, लोग रात भर यहाँ पर रुके हुए थे कि सबसे पहले वो स्नान करेंगे। देखिए, मैं शुरुआत एक भजन के साथ कर लेती हूँ। कई दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम श्री गंगानगर, राजस्थान, पाकिस्तान की बॉर्डर से आए हैं। राजस्थान से आए, तो राजस्थान वाले तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। एक कोई भजन के साथ शुरुआत कर दीजिए। पार्वती ने बीज लेंदी हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बीज लेंदी हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने बीज लेंदी भांग, बूंदिया पड़ने लगी, ओह पड़ने लगी, ओ मेरा राम, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने काट लिंदी हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने काट लिंदी हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने घोट लिंदी भांग, बूंदिया पड़ने लगी, ओह पड़ने लगी, ओ मेरा राम, बूंदिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो जय हो। पर मौजूद है क्योंकि जी मीडिया की एक बड़ी टीम महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है। पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आप देखिए कि लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। आज टेम्परेचर बाकी के दिनों से कम है, लेकिन लोगों का जोश पूरी तरह से हाई है। आप देखिए, ना सिर्फ हमारे भारत के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बल्कि भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो काफी उत्साहित हैं और व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत हैं।
तो बिल्कुल, और देखिए क्यों ना हो, 144 साल बाद ये संयोग बना है और इंतजार किया जा रहा था। 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया गया है, तो ऐतिहासिक तस्वीरें इस महाकुंभ की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे पूरे 45 दिनों तक साझा करता रहेगा। और पिछले कई दिनों से वो तैयारियों की तस्वीरें हमने आपसे साझा की हैं। सुबह से ही ये भक्तों की यहाँ भीड़ हमने आपको दिखाई है। लाखों श्रद्धालु रात से ही जमा हो गए थे कि सुबह उठते ही वो स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद यहां से लौटेंगे। फिलहाल जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। स्नान के साथ साथ आज महाकुंभ का आगाज हो गया है, कल्पवास का आगाज हो गया है, तो लाखों श्रद्धालुओं ने तो स्नान कर लिया है, लेकिन और बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग मान्यताएं भी हैं और ऐसा कहा जा रहा है ये महाकुंभ जिसका आगाज हुआ है, ऐसे स्नान करने के बाद न खत्म होने वाले पुण्य इस स्नान के बाद मिलने जा रहे हैं। न सिर्फ राज्य के, देश के, बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और जो इंतजाम किए गए उनकी अगर हम बात करें तो इंतजाम चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी की गई है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी लोग खुद ये कह रहे हैं कि जो इंतजाम है उन्होंने कभी ऐसे इंतजाम नहीं देखे और बहुत अच्छे इंतजाम है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिलहाल जो व्यवस्थाएं उनके आधार पर एक अपील भी की गई है कि सिर्फ संगम घाट पर ही न पहुंचे, अलग अलग घाटों पर भी तैयारियां की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। आप स्नान करें वहां पर, क्योंकि अगर संगम घाट पर ही इकट्ठा होंगे तो अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। तो जरूरी है आप स्नान करें, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अनुसार। तो बिल्कुल, पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान है और महाकुंभ का आरंभ भी हो चुका है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी सुबह से ही लगा रहे हैं। और आज यही अनुमान है कि 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी आज लगाने वाले हैं और संगम नोज पर लगभग हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे और आप संगम नोज समेत 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है और ये दुरुस्त की गई हैं सारी व्यवस्थाएं कि किसी भी तरह की परेशानी को किसी भी श्रद्धालु को नहीं होनी चाहिए। जो महाकुंभ में आते रहे हैं, जो महाकुंभ में पहली बार आए हैं, वो एक याद लेकर जाएं, यहां से वो सारी चीजें इकट्ठा कर ले जाएं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि महाकुंभ का ये विशेष संयोग है। 144 साल बाद ये संयोग आया है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के हर कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल, और देखिए जो अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना कि प्रदेश सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और लगातार महाकवरेज में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर उम्र के लोग यहाँ पर, और अगर हम बात करें बुजुर्गों की, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जो लोग नहीं चल पा रहे, व्हील चेयर से भी यहाँ लोग स्नान के लिए आए हैं और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं कि लोगों में उत्साह है और उनका ये कहना कि जब तक हम चल पा रहे हैं, हम जब कुंभ लगेगा हम यहाँ आएंगे और ये पुण्य कमाएंगे, क्योंकि महाकुंभ में स्नान की मान्यता है कि यहाँ से वो पुण्य कमाए जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान कर लिया है और अब करोड़ों श्रद्धालुओं का आना बाकी है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और आगाज आज से हो चुका है। सुबह करीब 5:30 बजे से ये तस्वीरें हमने आपको जो साझा की हैं, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि रात से ही यहाँ पर लोग पहुंच गए थे। और ये कुछ तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। महाकुंभ का जो शुभारंभ हुआ है, बड़ी संख्या में लोग भक्ति में मगन श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और ये विदेशी मेहमानों का भी स्नान जो कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पहला अमृत स्नान जो कि आज शुरू हुआ है और सुरक्षित जल, नभ, थल और लॉरेंस जॉब्स का सनातन अवतार, हर जगह खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। तो बिल्कुल आप देखिए कि विदेशी मेहमान भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी स्नान ध्यान किया है और क्योंकि पहला अमृत स्नान कल है, कल मकर संक्रांति है और आज पौष पूर्णिमा है, तो आज पौष पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। यही वजह है कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
हर जगह आपको सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम मिलेंगे, चाहे पानी के अंदर की बात कर लीजिए, आसमान की बात कर लीजिए, जमीन की बात कर लीजिए, हर जगह सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।